Okay, guys. So today topic is proc report. Okay. So why we are using proc report? So ultimately the term itself saying reporting, है ना? जैसे हमने एसेंशियल में भी पढ़ा था कि रिपोर्टिंग या प्रेजेंटिंग, राइट? बेसिकली हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, राइट? तो अगर कोई डेटा सेट्स हमें देखना है वैसे तो हम प्रॉक प्रिंट करते हैं, राइट? प्रॉक प्रिंट करते हैं, फिर आउटपुट विंडो में जाके हमें एक रिपोर्ट जैसा मिलता है कि हाँ, जो डेटा सेट जैसा है वैसा हमें दिखता है, राइट? ओके, लेकिन व्हेन वी आर क्रिएटिंग समरी, ओके, व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी टेबल्स और लिस्टिंग्स काइंड ऑफ, मतलब कुछ भी कुछ समराइज चीजें अगर हमें कहीं पे स्टोर करनी है, सेव करनी है, तो कभी कभी क्या होता है उसमें कि वी नीड एक्स्ट्रा डिटेल्स, है ना? कभी ऐसा हो गया कि अरे यार, इसमें मुझे फिल्टर मारना था, रह गया, उसमें मुझे कुछ लेवल देना था, वो रह गया, उसमें मुझे स्प्लिट करना है। वैसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम बॉडी पार्ट में कर सकते हैं। बॉडी पार्ट बोले तो वैल्यूज में, है ना? कभी कभी ये होता है कि मुझे अभी रिपोर्ट करना होता है, तो सबसे सबसे अच्छी चीज होती है कि टाइटल। तो टाइटल तो हमें आता है ना? टाइटल कैसे करना, लेकिन मतलब बॉडी पार्ट के अंदर, वैल्यूज के अंदर अगर कुछ टाइटल देना है तो कैसे करेंगे, राइट? उसमें भी कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें दिमाग में है कि ओके, थोड़ा अच्छा अच्छा फॉर्म में, मतलब आपको कलर कोडिंग करना है या कुछ करना है, तो ये सारी चीजें अगर करनी है तो दैट वी कैन नॉट डू इन प्रॉक प्रिंट, है ना? प्रॉक फ्रीक्वेंसी का भी एक आउटपुट होता है, मीन्स का भी होता है, लेकिन हमें कस्टमाइज आउटपुट चाहिए। तो दैट्स वाई अभी पिक्चर में आता है प्रॉक रिपोर्ट। ओके, तो प्रॉक रिपोर्ट में क्या होता है कि यू लाइक वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है। ओके, सो द व्हाट इज अ प्रॉक रिपोर्ट एंड व्हाई प्रॉक रिपोर्ट? जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट प्रोसीजर कंबाइंस द फीचर्स प्रिंट का, मीन्स का, टेबलेट का, ये सारी प्रोसीजर है। तो उसका एक समरी है, और बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो, है ना? जैसे कि प्रॉक रिपोर्ट में आप सबसेट भी कर सकते हो, जैसे वो सिंपल हम डेटा सेट में भी कर सकते हैं, है ना? बाई भी कर सकते हो। फिर कॉलम एन से आप स्पेसिफिक हेडर्स और स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हो। डिफाइन में आप न्यू वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, कुछ लाइंस ऐड करनी है, क्योंकि जब बात रिपोर्ट की आती है तो बहुत सारी ब्रेकिंग लाइन चाहिए, कुछ वेरिएबल के पीछे स्पेस चाहिए, है ना? रो में जैसे कि आप सोचो, रो रहेगी, है ना? उसके नीचे ऑब्जर्वेशन के नीचे या ग्रुप वाइज जेंडर आ गया, फिर मुझे स्पेस चाहिए, फिर नीचे नया वेरिएबल स्टार्ट होगा, एज काइंड ऑफ। ओके, तो ये सारी चीजें हम रिपोर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे है डिफाइन स्टेटमेंट्स, है ना? डिफाइन स्टेटमेंट्स है, कॉलम स्टेटमेंट्स है, तो ये सब देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। डिफाइन स्टेटमेंट्स में हम लेबल, फॉर्मेट, विथ, स्टैटिस्टिक्स, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर उसका बेसिक सिंटैक्स देखा जाए, है ना, तो इसके पहले जैसे कि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल चीज पे ले जाता हूँ कि सैस में करते हैं, चलो। ओके, ओके, ओके। तो बेसिक बेसिक है प्रॉक रिपोर्ट। तो सिंपल उसका सिंटैक्स है, जैसे प्रॉक प्रिंट करता है वैसे सिंपल प्रॉक रिपोर्ट। ओके, तो प्रॉक रिपोर्ट डेटा और इज इक्वल टू लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी और डेटा सेट का नाम, है ना? टाइटल तो सबको पता है वैसे, राइट? तो ये हो गया सिंपल। यस, अभी देखो, प्रॉक प्रिंट जब करते हैं और प्रॉक रिपोर्ट करते हैं, क्या फर्क है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ओबीएस इसमें नहीं आ रहा है ना? हम्म, यस। सो
दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इट्स ओके, है ना, सेम जैसा है। ओके, तो बेसिक सिंटेक्स, हाँ सिंपल प्रॉक प्रिंट है, वैसा ही प्रॉक रिपोर्ट है। ओके, इसमें हम फिल्टरेशन भी कर सकते हैं, है ना। आप ये लिखते भी रहना, है ना, ये आप लिखते रहना। मैंने थोड़ा और अपडेट करके आपके लिए अच्छा बनाया है ये। फिल्टर कर सकते हैं हम, तो फिल्टर भी हो गया। ओके, सो वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन प्रॉक रिपोर्ट। तो हम वेर भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलो मान लो सेम डेटा को हम प्रॉक शॉर्ट से शॉर्ट करते हैं बाय सेक्स जेंडर। ओके, और उसको फिर प्रॉक प्रिंट करते हैं यहाँ पे। तो इफ यू सी दिस, जेंडर के हिसाब से शॉर्ट भी हो गया। ओके, सो वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिर सिंपल प्रॉक रिपोर्ट लिखते हैं, है ना, यही डेटा सेट पे, और बाय सेक्स करते हैं। तो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। दिखा क्या? क्या दिखा कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स ऐसे मिल रहे हैं, दो पेज मिल रहे हैं रिपोर्ट के फॉर्म में, सही मायने में, है ना। अच्छा, एफ वाला अलग, एम वाला अलग, रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट, है ना। सो यहाँ पे पिक्चर में आता है प्रॉक रिपोर्ट, क्योंकि प्रॉक प्रिंट तो खाली जस्ट शॉर्टिंग करेगा जेंडर से, लेकिन सेक्स से, लेकिन वो एफ और एम साथ में रखेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि हाँ यार, दिस इज लाइक व्हाट वी एक्सपेक्ट, यहाँ एफ वाला अलग है, एम वाला अलग है। ओके, दैट इज गुड। तो देखो, हम कितनी सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यस, हम वेर भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, है ना। प्रॉक रिपोर्ट में फिल्टर भी लगा सकती है ना, और बाय भी कर सकते हैं। और लेकिन बाय करेंगे तो क्या मतलब, डिफरेंस क्या आ रहा है? प्रॉक प्रिंट में हमें एक ही पेज में या एक ही आउटपुट में हमें फीमेल और एम साथ में दिख रहा है ना, एक ही डेटा सेट्स में। जबकि प्रॉक रिपोर्ट में यू आर गेटिंग टू रिपोर्ट्स फॉर फीमेल और मेल। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि फीमेल पहले क्यों दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, तो ऑलवेज एक चीज आप याद रखना, सैस जो भी करेगा ना, कोई भी प्रोसेस करेगा, मतलब आप ऐसे कुछ भी तो अल्फाबेटिकल करेगा, क्योंकि वो लॉजिक है ना। ओके, तो ये तीन चीजें नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि इतना तो हमें पता चल गया, बराबर है। सो एक बेसिक सिंटैक्स सबको आएगा ना प्रॉक रिपोर्ट का, है ना। एक बेसिक सिंटैक्स ये, फिर ये तो पता है, और ये हम फिल्टर भी कर सकते हैं, वेर भी यूज कर सकते हैं, बाय भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। एक और स्टेटमेंट ऐड करते हैं, कॉलम एंड स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, तो कॉलम एंड स्टेटमेंट क्या करता है प्रॉक रिपोर्ट में? सो वॉट एवर वेरिएबल, इसको बड़ा करता है, वॉट एवर वेरिएबल वी वांट टू इंक्लूड एंड विथ एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स को हम रखना चाहते हैं, है ना। जैसे प्रॉक प्रिंट में कौन सा ऑप्शन था? हाँ, VAR, वेर, है ना। और इसमें है कॉलम एन। तो प्रॉक प्रिंट, सी दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। अच्छा बताओ, प्रॉक प्रिंट में कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट है वेर वी आर कीपिंग एंड वी कैन ड्रॉप द वेरिएबल्स? और रिपोर्ट में कौन सा है? कॉलम एन, है ना। यस, सो वट एवर वेरिएबल वी वांट टू इंक्लूड एंड विथ एक्सपेक्टेड ऑर्डर, अगर मैं कॉलम एन डालता हूँ और जो भी वेरिएबल लिखता हूँ
so I will get output accordingly. This one, see, right? So मैंने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, नेम, सेक्स और हाइट, दैट्स इट, राइट? तो तीन ही वेरिएबल आए। ऑब्जर्वेशन कॉलम नहीं आती है इसमें। ओके, कॉलम एंड स्टेटमेंट, तो ये हो गया हमारा कॉलम एंड स्टेटमेंट। वो कीवर्ड्स है, सेकेंडरी कीवर्ड्स है, इसीलिए वो किस में है, लाइट ब्लू में है ना? ये एक प्राइमरी कीवर्ड है इसलिए डार्क ब्लू में है। ओके, सो गाइज और एक चीज इसमें सीखते हैं, कॉलम एंड स्टेटमेंट विथ कॉलम हेडर। अच्छा, अभी कॉलम हेडर मतलब ये जो दिख रहा है ना, वन, ये टू और थ्री कॉलम है, और उसका हेडर ये ऊपर वाला, ठीक है? वैसे दो हेडर होते, कोई भी रिपोर्ट देखो आप कोई भी, तो एक ऊपर होता है ऐसे, जैसे टाइटल फुटनोट है ना, ये एक हो, ये हो गया ये, और ये अगर इसके ऊपर कुछ हेडर है तो वो होगा कॉलम हेडर, है ना? डिटेल्स में हम जब ये टेबल्स आप सीखोगे ना, तब भी ये चीज काम में आएगी। तो ओके, कॉलम हेडर कैसे देना है, जैसे कि मुझे इसके ऊपर, जैसे कि 5 वेरिएबल्स मुझे रखने हैं, है ना? अभी मैं कितने वेरिएबल्स रख रहा हूँ, 5, और मुझे सबके सब वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे एक हेडर चाहिए। कैसे, मैं दिखाता हूँ, चलो। ये मैंने कोटेशन में लिखा है कुछ, ये 5 वेरिएबल्स के लिए, और टाइटल है, तो देखो टाइटल भी है और कॉलम हेडर भी है ना? दो टर्म्स यहाँ पे है। अभी भी देखो, मैं इसको रन करता हूँ। दिख रहा है ये फर्स्ट, फर्स्ट देखो, फर्स्ट कॉलम हेडर, फर्स्ट रो देखो, डेटा कॉलन सेस हेल्प डॉट क्लास, जो मैंने लिखा था एज अ कॉलम हेडर आ गया, राइट? और इसमें भी एक चीज आप देखो कि सबके ऊपर दिख रहा है ये मर्जिंग, ये सबके लिए टाइटल है। कोई बोले कि सर नहीं, मुझे हाइट और वेट के लिए ही चाहिए बस, बाकी के लिए नहीं। तो कोई बोले कि नहीं, मुझे ये दोनों के लिए ही चाहिए, और कोई बोले कि नहीं सर, ये तो चाहिए लेकिन इसके लिए भी मुझे कुछ और देना है ना? तो ये टाइटल ओवरऑल टाइटल आएगा, फिर इसके नीचे एक और रो आएगी जो इसके लिए टाइटल रहेगा। तो कैसे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि ओवरऑल एक टाइटल दे दिया है यहाँ पे, है ना? ये डेटा जो है वो सैस हेल्प क्लास का है, ओवरऑल टाइटल है, मतलब ये यहाँ का ओवरऑल, ये इसका। अभी मैंने उसमें ऐसा किया कि हाइट और वेट के लिए मेजरमेंट्स है वो, तो मुझे हाइट और वेट के ऊपर और एक रो चाहिए। तो कैसे चाहिए, पहले ये रो चाहिए डेटा सैस हेल्प डॉट क्लास वाली रो, उसके बाद जो दूसरी रो आएगी उसमें क्या लिखा होगा, मेजरमेंट्स स्पेसिफिक हाइट और वेट के लिए, है ना? और जो तीसरी आएगी रो, तो ये, राइट, ऐसे। तो इसको रन करते हैं। ठीक, दिस इज इंटरेस्टिंग, यस, दिस इज लाइक इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट, है ना? हम कुछ प्रिंट से ज्यादा कुछ रिपोर्ट में कुछ कर रहे हैं, राइट? मेजरमेंट्स मुझे हाइट वेट के लिए चाहिए, मान लो अभी आपको सेक्स और एज के लिए भी चाहिए, तो आप कर सकते हो, है ना? थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, चलो और थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ कि ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे सेक्स के लिए ही चाहिए जेंडर डिटेल्स, है ना? तो कैसे लिखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना ऐसे कि भाई इसके लिए ही चाहिए,
इसके लिए ये, और सबके लिए ये। तो कंफ्यूजन होगा ना, आप सोचो कि क्या लिखोगे, कहाँ लिखोगे यार। ये दिया है, चलो तो सिंपल एक चीज पता है, कॉलम एन करके ब्रैकेट्स करने का है, ठीक है, ब्रैकेट्स करने का है। क्यों? क्योंकि आपको कॉलम हेडर चाहिए। यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स था नहीं था, लेकिन ब्रैक आपको कॉलम हेडर चाहिए तो ब्रैकेट्स यू शुड डू, यू मस्ट डू। ओके, अभी ये 5 वेरिएबल्स के लिए चाहिए, ये 5 वेरिएबल्स के लिए चाहिए, तो एक पहले कॉमन कॉलम हेडर मैंने लिख दिया। फिर तो एक थंब रूल क्या है, सबसे पहले कॉलम एन में जितने वेरिएबल यूज करना है वो डाल दो। कॉलम में कॉलम हेडर यूज करना है तो ब्रैकेट्स में लिख दो क्या, जितने भी वेरिएबल्स है ना। अभी सबके लिए चाहिए तो आगे मैंने लिख दिया। एक थंब रूल दूसरा भी है, जो वेरिएबल के लिए चाहिए उसको ब्रैकेट में लेके उसके आगे आपको वो लिखना पड़ेगा। क्या थंब रूल क्या है? मान लो कि मुझे ये 5 वेरिएबल्स के लिए चाहिए था ना, तो मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे। अभी ये 5 में से भी किसी 2 को लेना है, तो उसको मुझे ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट्स में भी ब्रैकेट्स, क्योंकि मैं उसको बता रहा हूं कि भाई इसमें से भी 2 को ये ही देना है, इसीलिए ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस मीन्स ये और ये, समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैंने पहले लिख दिए सारे, ठीक है, सारे लिख दिए। अभी मुझे इसके लिए चाहिए था ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट्स में लिख दिया यहाँ पे, दैट्स इट, और नया कुछ नहीं किया। तो वो 2 के लिए मेजरमेंट्स ऊपर आ जाएगा, और बाकी के ये 2 और 3 के लिए तो ये है ही है, क्योंकि उसके लिए हमने एक बड़ा पैरेंथेसिस लिखा है। समझ में आ रहा है? और थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि ओके, अभी जेंडर के लिए भी करना है तो इसको भी ब्रैकेट्स में ले लो, राइट। इसको देखो, सेक्स के लिए अलग, इसके लिए अलग, जो भी लिया है उसको ब्रैकेट में लिया है, बाकी का तो एज इट इज है। दिख रहा है ना, एज, नेम, तो उसके लिए कुछ है क्या, है क्या कुछ? नहीं है ना। देखते हैं, सीरियसली ऐसा है, हाँ सीरियसली ऐसा है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए जो जनरल था ना ये, वही है। और एक चीज, हम्म, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, हाँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है टिप, स्टार्ट वेरिएबल पुटिंग फ्रॉम लास्ट वेरिएबल सो इट विल बी वेरी इजी। जैसे कि यहाँ से पीछे से, क्योंकि एक वेरिएबल ये दोनों के लिए ये चाहिए ना, तो उसको ब्रैकेट्स में ले लो। नहीं चाहिए तो वेरिएबल का नाम एज इट इज रख दो। सेक्स के लिए चाहिए तो उसके लिए ये ब्रैकेट में लिख दो, है ना। और बाकी का फिर लास्ट में सबके लिए जो चाहिए वो यहाँ पे ऐसे, मतलब इट्स इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करते हो। थंब रूल ये है, जिसके लिए आपको कॉलम हेडर चाहिए वो आपको ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा। ओवरऑल चाहिए तो आप पहले लिख दो सब, बस दैट्स इट। एक ओवरऑल लिख दो, फिर अगर सब कैटेगरी में आपको हेडर है ना, क्योंकि यहाँ पे देखा देखे जाए तो हाइट और वेट के लिए भी ये हेडर है, कॉलम हेडर, और हाइट और वेट के लिए मेजरमेंट्स भी है, तो 2 हेडर है ना यहाँ पे उनके लिए। तो हाइट और वेट के लिए एक मेजरमेंट्स भी है और एक भी है, लेकिन ये सबके लिए है, राइट। तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कोडिंग आपको लिखनी होगी। मैं ये कोडिंग पोस्ट करता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा, यस। नाउ वी also कैन गिव लेबल फॉर वेरिएबल।
अभी यहाँ पे लेबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी बोल सकते हैं, नया नाम देना है तो, है ना। वैसे डेटा स्टेप में जब हम लेबल देते थे तो वी आर सेइंग इट इज अ पेट नेम बिकॉज यू कैन सी दैट, है ना, क्योंकि डेटा सेट सेव होता था तो यू कैन चेक इट। तो रिपोर्ट है, जो भी आप लेबल दोगे वही वही दिखेगा, तो उसको आप लेबल कंसिडर करो या नेम कंसिडर करो, राइट, वो था सेम। जैसे कि मुझे नेम है तो मुझे उसको दिखाना है फुल नेम, तो सिंपल यहाँ पे कैसे लिखना है। अच्छा, तो एक थंब रूल ये हो गया, प्रॉक रिपोर्ट डेटा इज इक्वल टू डेटा सेट का नाम, ठीक है, सेमी कॉलम, कॉलम में जितने वेरिएबल चाहिए, जिस ऑर्डर में चाहिए, है ना, जिस सीक्वेंस में चाहिए, जितने रखने हैं वो ही लिखो, ठीक है। कॉलम हेडर चाहिए तो उसको ब्रैकेट में ले लो, सेमी कॉलम। फिर अगर आपको किसी को डिफाइन करना है, डिफाइन करना है मीन्स आपको लेबल देना है या लाइन देनी है, कुछ भी, है ना, तो वो सारी चीजें आपको डिफाइन स्टेटमेंट में लिखनी है। और जितने वेरिएबल पे आपको काम करना है उतने डिफाइन स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। क्या है थंब रूल, जैसे कि मुझे नेम के लिए एक लेबल देना है तो मुझे उसके लिए सेपरेट डिफाइन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर सेक्स के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए मुझे सेपरेट डिफाइन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो सो इन प्रॉक रिपोर्ट देयर कैन बी अ मल्टीपल डिफाइन स्टेटमेंट। क्या, प्रॉक रिपोर्ट में मल्टीपल डिफाइन स्टेटमेंट हो सकते हैं, है ना, अगर आपको लेबल की जरूरत पड़ी या कुछ और भी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि डिफाइन स्टेटमेंट में लेबल, फॉर्मेट, विथ, स्टैटिस्टिक, शॉर्टिंग, ग्रुपिंग, ये सब कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अलग से डिफाइन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो वैसे वेरी सिंपल, प्रॉक रिपोर्ट में कॉलम एंड स्टेटमेंट, डिफाइन स्टेटमेंट, ये बहुत सिंपल है। आप वेर भी यूज कर सकते हो, बाय भी यूज कर सकते हो, है ना। तो सिंटैक्स आपको बेसिकली आप अभी लिख सकते हो, बेसिक सिंटैक्स, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या लिखा है, डिफाइन, फिर जो भी वेरिएबल है और स्लैश, स्लैश करके आप जो भी लिखोगे कोटेशन में वो उसका हो जाएगा लेबल या वेरिएबल नेम। यहाँ पे हम बोल नहीं सकते वो लेबल है वेरिएबल नेम है, क्योंकि रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। देखते हैं, मैंने दो वेरिएबल के लिए लिखा है ऐसा, तो होता है कि नहीं। और एवरी डिफाइन स्टेटमेंट हैज सेमीकोलन, मस्ट हैव सेमीकोलन। जैसे कि यहाँ पे हम रन करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो फुल नेम आ गया और यहाँ पे जेंडर आ गया, राइट, पहले उसका नाम अलग था। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सी, नेम, सेक्स, एज, हाइट, वेट, ठीक है, नेम, सेक्स, एज, हाइट, वेट। अभी नेम की जगह पे मैंने क्या लिखा है, फुल नेम, सेक्स की जगह पे लिखा है जेंडर, तो ये दो नाम चेंज हो गए। अभी आप उसको लेबल कंसिडर करो या वेरिएबल नेम, रिपोर्ट है ना, जो है वो ही है, राइट। डबल क्लिक करके आप देख नहीं सकते, वो जैसे डेटा सेट में दिखते थे उसमें आपको वेरिएबल नेम अलग दिखता था, लेबल भी दिखता था। लेकिन ये रिपोर्ट है तो उसमें तो बस जो है आपको वो लिख दो जो चाहिए वो। और देखो एक एक चीज मैंने यहाँ पे की है, मेजरमेंट मुझे खाली हाइट वेट के लिए ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये 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 डाल दिया, और जो दो दो के लिए चाहिए उसको ब्रैकेट में ले लिया, थंब रूल, तो उसके लिए दिख रहा है, दिख रहा है ना, बाकी के लिए नहीं दिख रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है, राइट। नेम, सेक्स और एज के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे खाली ये दो के लिए ही चाहिए था भाई, राइट। सो वी कैन गिव द लेबल फॉर वेरिएबल, यस, बाय डिफाइन स्टेटमेंट। डिफाइन स्टेटमेंट में मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। थोड़ा और एग्जांपल लेके मैंने वो, वैसे हमने किया, आगे देखा ना, ये मेजरमेंट अगर करना है, ये लिखना है, ये करना है, तो आप कर सकते हो। और ये देखो ऊपर टाइटल भी आ रहा है मेरा, ये हो गया टाइटल, ये हो गया कॉलम हेडर, ये भी है कॉलम हेडर, लेकिन ये हाइट और वेट के लिए है, ये सबके लिए है। थंब रूल हमें पता होना चाहिए कैसे लिखना है ना, सबके लिए लिखना है तो सब लिख दो।
अगर बीच में अगर किसी और के लिए लिखना है तो उसको ब्रैकेट में लिख के लिख दो। तो मतलब हाइट और वेट तो है ही इसके लिए। ये जो है ओवरऑल ये पैरेंथेसिस किया है तो उसमें हाइट और वेट भी आ रहा है ना यहाँ पे। लेकिन ये हाइट और वेट के लिए मेजरमेंट है तो उसको और एक पैरेंथेसिस में लिया है, सेपरेट पैरेंथेसिस में। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ ऑप्शंस, ओके। सो ऑप्शंस है बहुत सारे, वो देखते हैं। तो एक हो गया हमारा बेसिक सिंटैक्स, है ना। सिंपल प्रॉक रिपोर्ट डेटा इज इक्वल टू सैस हेल्प डॉट क्लास, मतलब सैस हेल्प जो है तो कोई भी लाइब्रेरी, ऐसा नहीं कि सैस हेल्प, राइट। सेमी कॉलन, यहाँ पे हम कोई डेटा सेट बना नहीं रहे, हम रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी डेटा में से। तो बाय सेक्स लिख दिया, वेयर लिख दिया, एज इज इक्वल टू 11, कॉलम एंड स्टेटमेंट दे दिया मैंने, डिफाइन दे दिया, रन। आएगा ना सबको इतना सिंटैक्स। कॉलम एन क्या करता है, कीप ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल इन एक्सपेक्टेड ऑर्डर, जितने रखने हैं उतने रखो, बाकी के नहीं लिखोगे तो ड्रॉप हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप और कीप का भी ऑप्शन कॉलम मैन में ही है ना, जैसे प्रॉक प्रिंट में था। डिफाइन, डिफाइन लेबल है, फॉर्मेट है, विथ है, तो हम देखेंगे सॉर्टिंग ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, अपीयरेंस चेंज करता है ना अल्टीमेटली। जैसे मैंने नेम का क्या लिखा, फुल नेम लिखा, राइट। विथ बढ़ानी है मुझे, विथ, विथ बढ़ानी है मीन्स ऐसे, है ना, विथ बढ़ानी है उसकी, शॉर्टिंग करना है, ग्रुपिंग करना है, तो ये सारी चीजें हम डिफाइन में करेंगे। तो क्यों डिफाइन में, अरे जो भी आपको करना है तो वो डिफाइन करो ना भाई। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट हो गया डिफाइन, राइट। तो याद रखने का, प्रॉक रिपोर्ट डेटा इज इक्वल टू लाइब्रेरी रेफरेंस डॉट डेटा सेट नेम सेमी कॉलम। आप वेर बाय लगाना है, यूज करना है तो करो, अदरवाइज कॉलम में उसमें वो वेरिएबल होने ही चाहिए, है ना। और डिफाइन, डिफाइन में जो भी वेरिएबल आप यूज करते हो तो कॉलम एन में होने ही चाहिए, है ना। डिफाइन में मान लो, डिफाइन में आपने ये लिखा नेम, फुल नेम, लेकिन यहाँ पे नेम है ही नहीं तो फिर तो लेगा ही नहीं, राइट। और एक थंब रूल लिख लेना। थंब रूल क्या है, अगर डिफाइन में कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो कॉलम एन में तो होना ही चाहिए ना, अदरवाइज तो वो लेगा ही नहीं पहले से। वो बोलेगा कि भाई एरर देगा, वार्निंग देगा, कुछ बोलेगा आपको भाई, अरे ये तो कॉलम एन में है ही नहीं, कहाँ से, मतलब किसकी बात कर रहे हो। पहले यहाँ पे होना चाहिए, फिर उसको डिफाइन करेंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे वैसे बेसिक रिपोर्ट सिंटैक्स इतने हैं। प्रॉक रिपोर्ट, वेयर बाय हमने सीख लिया, कॉलम एन सीख लिया, डिफाइन सीख लिया, है ना, ऐसे। और है कंप्यूट एंड कंप्यूट एंड ब्रेक आफ्टर, आर ब्रेक आफ्टर, ओके। लेकिन हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अभी जो हमें देखना है ऑप्शंस, ओके। यस, NOWD, हेडलाइन, हेडस्कीप, मिसिंग एंड स्पेसिंग, ये जो ऑप्शन है प्रॉक रिपोर्ट डेटा स्टेटमेंट के ऑप्शंस है, मींस इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना, उसमें कितने ऑप्शन आ सकते हैं और क्यों, कहाँ पे यूज होंगे, वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। सो प्रॉक रिपोर्ट डेटा स्टेटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या, प्रॉक रिपोर्ट डेटा स्टेटमेंट, मतलब प्रॉक रिपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कौन से, NOWD, हेडलाइन, हेडस्कीप, मिसिंग, स्पेसिंग, और एक है स्प्लिट। ये स्प्लिट यहीं पे रख देते हैं, यस, ओके। चलो, तो वैसे NOWD क्या है, नो विंडोज, क्या उसका फुल फॉर्म, नो विंडोज। So this option tells SAS whether to send the output to the interactive report window or to send the output to the SAS output window.
Proc report is powerful process, hence it will create separate window. That is a window other than existing 5 windows. Okay, the default is Windows, and it will send report to interactive report window. If we write down this option, it will create report in SAS ODS window. अभी ये क्या, अच्छा अल्टीमेटली क्या है कि ये ऑप्शन पहले लिखना पड़ता था क्योंकि वो अलग एक विंडो क्रिएट करता है. अभी आफ्टर SAS 9.3 ऑनवर्ड्स दिस इश्यू इज रिजॉल्व, सो नो रिक्वायर टू राइट दिस ऑप्शंस. लिखोगे नहीं लिखोगे तो 9.4 में कोई कंसर्न नहीं रहेगा. ओके, चलो तो स्प्लिट हमें पता है, वैसे हमने यूज किया है ना. तो जैसे प्रॉक प्रिंट में हम यूज करते थे, सिमिलरली स्प्लिट यूज करना है. तो देख लेते हैं यहाँ पे कि NOWD और स्प्लिट कैसे यूज करता है. ठीक है, दिख रहा है ये टाइटल ग्रीन है. कहीं पे दिक्कत है ना, वैसे ये भी कमेंट मैंने अच्छे से किया है. तो कहाँ पे इश्यू हो रहा है ना. तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया. देखो ये एक्सपीरियंस से पता चलता है. ओके, तो ये हो गया. यहाँ पे एक्स्ट्रा है कुछ, है ना, इसीलिए इश्यू आ रहा था. राइट, देखा. यस, किसी ने बोला भी सही 99 पे, आई थिंक श्रेया ने. ओके, सो NOWD और स्प्लिट, है ना. NOWD यूज नहीं करते तो भी चलेगा और करते तो भी ठीक है. 9.3 ऑनवर्ड्स दैट इश्यू इज रिजॉल्व. ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टाइटल तो सबको पता है. रिपोर्ट, हाँ ये ऑप्शंस प्रॉक रिपोर्ट स्टेटमेंट में ऑप्शंस ये दो है, NOWD और स्प्लिट. स्प्लिट मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स यूज किया ना. कॉलम एन, कॉलम एन में मैंने ऐसे मेजरमेंट्स, और देखो ये मैंने लाइन, ये आपने ऑब्जर्व की क्या, ये ऐसी लाइनें आप रख सकते हो. हाँ, ऐसा दिखेगा. ये 3 वेरिएबल के लिए. फिर डिफाइन में मैंने ये वेरिएबल के लिए स्लैश करके ऐसे रखा है, और उसको फिर स्प्लिट करवाया है इससे, फिर डैश और ये. तो दिखेगा कैसे, एज और नीचे जाएगा डिटेल्स, हाइट डिटेल्स, मतलब 2 वेरिएबल के लिए. इसीलिए डिफाइन में रखा है. देखते हैं करके, देखते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यस, राइट. तो मेजरमेंट्स आ गया, नेम, एज डिटेल्स, हाइट डिटेल्स. ओके, ओके, so this is the basic things. स्प्लिट सबको आता है ना, वैसे स्प्लिट हमने प्रॉक प्रिंट में भी किया हुआ है. ओके, तो मेजरमेंट्स, एज डिटेल्स, हाइट डिटेल्स. चलो ठीक है. मिसिंग ऑप्शन, तो मान लो इफ वी हैव अ डेटा सेट्स लाइक दिस, तो इसमें यहाँ पे नेम मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, प्रेजेंस स्टेटस भी मिसिंग है ना. चलो हम ये करते हैं ऐसे. तो साइड में रखते हैं. को सिलेक्ट करके ये उसको प्रॉक प्रिंट करवाते हैं, तो एज इट इज हमें दिखेगा ना, जैसा है वैसा. ये मिसिंग है, ये मिसिंग है. ओके, प्रॉक रिपोर्ट वही डेटा सेट को प्रॉक रिपोर्ट करता है, जितने वेरिएबल है वो रखे. डिफाइन स्टूडेंट्स और प्रेजेंस में हमने प्रूव किया है. ओके, तो वो क्या करता है कि मिसिंग वैल्यू है ना यहाँ पे, तो उसको लेता नहीं है. राइट,
और देखो अल्फाबेटिकल दे दिया उसने, जिसमें वैल्यू थी ना वही ऑब्जर्वेशन दी है, रवि यस 1, किंजल नो 3, ऐसे करके। और उसको भी उसने अल्फाबेटिकली कर दिया है, शॉर्टिंग कर दिया है ना। अभी आप मिसिंग लिखोगे तो प्रॉपर मतलब एटलीस्ट हमें ऑब्जर्वेशन जो जैसे है वैसे देगा, राइट। एक इसमें जैसे कि हमने बनाया था इनिशियली, हाँ ये लास्ट में ऐसा है, रिद्धि में मिसिंग है काइंड ऑफ, तो एज इट इज हमें वो देगा। तो मिसिंग ऑप्शंस आप लिखोगे तो जैसा है मतलब टेक केयर करता है, मिसिंग ऑब्जर्वेशन को टेक केयर करता है, अदरवाइज वो ऑब्जर्वेशन निकाल देगा, राइट। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इम्पोर्टेंट, लाइक मिसिंग ऑप्शन आपको ये लिखना जरूरी है यहाँ पे प्रॉक रिपोर्ट में ही। ओके, वन मोर ऑप्शन, स्पेसिंग ऑप्शन। स्पेसिंग मीन्स यस, स्पेसिंग इज इक्वल टू 2। ओके, तो पहले ये करके देखते हैं। ओके, तो अगर आपको स्पेसिंग ऑप्शंस देखना है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द स्टोन्स ऑप्शंस। यस, ओके। अभी देखो ये फुल नेम, जेंडर, हाइट, एज और वेट है ना। अभी मान लो मैं अभी मैंने स्पेसिंग इसका 2 दिया है। सो स्पेसिंग मीन्स क्या है, स्पेस बिटवीन टू कॉलम, बिटवीन कॉलम। तो अभी जो कॉलम दिख रही है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो इसके और इसके बीच में जो स्पेस है, इसके और इसके बीच में स्पेस है, अभी मैंने 2 रखी है। मान लो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, आई एम लाइक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर, मैंने कर लिया 8। ठीक है, देखना डिफरेंस देखना। तो दिस ऑप्शन इज वेरी यूजफुल। दिख रहा है यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, और एक चीज खाली जस्ट हम एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये चीज है ही एक्सप्लोर करने वाली। यस, आउटपुट विंडो में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी देखो एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट लिखा था सेंटर, ये दिखा है बारबरा अलाइंस, वो सेंटर में लिखा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट कर दिया नीचे। तो नीचे अगर देखोगे तो वो लेफ्ट में है, दिख रहा है। तो आप वैल्यूज को अलाइन भी कर सकते हो, कैसे? तो जैसे कि सिंपल, डिफाइन वेरिएबल नेम स्लैश, और फिर यहाँ पे जो भी दोगे वो क्या होगा, उसका नेम या लेबल। और यहाँ पे आप लिखोगे जो भी, सेंटर, राइट और लेफ्ट, कितने ऑप्शंस होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, है ना। तो इसके हिसाब से अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट। तो स्पेसिंग ऑप्शंस एंड अलाइनमेंट, या उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जस्ट इज इक्वल टू एल, ऐसा भी लिख सकते हैं रिपोर्ट्स में। जस्ट इज इक्वल टू एल, राइट और सेंटर, है ना। लिख लेना आपके दिमाग में, जब टेबल सीखोगे ना तो ये जे यूज करता है, जस्टिफिकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट, जस्टिफिकेशन इज इक्वल टू राइट, मतलब वो अलाइनमेंट होता है, ठीक है। हाँ, अभी हेडलाइन, हेडस्कीप ऑप्शंस, ओके।
तो हेडलाइन और हेडस्किप ये क्या होता है? ओके, अभी हमने ये सीख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। और उसमें हेडलाइन करते हैं। ओके चलो, एक सिंपल रिपोर्ट करते हैं। इतने वेरिएबल लेके, इतने वेरिएबल लिए, इसमें हमने सिंपल डिफाइन स्टेटमेंट यूज किया। क्यों यूज किया? हमें लेबल देना था इसलिए, राइट। सिंपल ऐसा दिख रहा है ना हमें, ये दिख रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना एक्सेल में, अलाइनमेंट सिंपल में ऐसा ही रहेगा। कैरेक्टर मतलब लेफ्ट से, ये न्यूमेरिक राइट से, ऐसे। ओके, अभी देखो हमने एक ऑप्शन यूज किया, हेडलाइन। हेडलाइन क्या करती है? मतलब जो ये है कॉलम हेडर, ये हेडलाइन मीन्स कॉलम हेडर के नीचे एक लाइन देगी। क्योंकि हमें सेपरेट भी करना है ना, ये वेरिएबल क्या नाम है। तो मुझे क्या चाहिए? एक लाइन चाहिए फुल नेम के नीचे से लेके, मतलब ये यहाँ से लेके वेट के नीचे, हेड लाइन, है ना। कॉलम हेडर की लाइन, मुझे नीचे एक लाइन चाहिए, तो मुझे हेडलाइन लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे करते हैं सिंपल, वही उसी को, दिख रही लाइन? हाँ, अभी ये वो लाइन आ गई। पहले आ रही थी नहीं, पहले ऐसा दिख रहा था, राइट। अभी ऐसे दिख रहा है, राइट। ओके चलो, तो हेडलाइन भी पता चल गया। फिर लेकिन बोले कि यार सर ये हेडलाइन बराबर है, लेकिन मुझे ये हेडलाइन के पीछे भी थोड़ा स्पेस हो जाता तो और अच्छा लगता। ये मिक्स हो जा रहा है ना, वेरिएबल नेम और ये मिक्स हो जा रहा है। तो और एक ऑप्शन डाल देते हैं, हेड स्कीप करके। तो वो क्या करेगा? ये लाइन के नीचे भी एक स्पेस दे देगा, रो पूरी। देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। तो दिख रहा है, ये हो गई हेड स्किप, ये हो गई हेडलाइन, है ना। डिफरेंट 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 चीजें, ये। ओके, तो फिर से रिकॉल करते हैं, है ना, सारी चीजें। सिंपल प्रॉक रिपोर्ट का सिंटेक्स, फिर फिल्टर वेर से, फिर बाय भी यूज कर सकते हो ऐसे रिपोर्ट में, जैसे हम प्रॉक शॉर्ट में ये करते हैं। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्योंकि ये बाय दो रिपोर्ट देगा, बाय जेंडर, है ना, बाय सेक्स दो रिपोर्ट देगा। यहाँ पे क्या मिलेगा वो आपको पता है प्रॉक रिपोर्ट में, हाँ सॉरी प्रॉक प्रिंट में, राइट। फिर प्रॉक रिपोर्ट में हमने और एक स्टेटमेंट सीखा, कॉलम एन। फिर हमने क्या सीखा उनके साथ, कॉलम एन में कॉलम हेडर भी सीखा, उसमें सब कॉलम हेडर भी सीखा, है ना। दो तीन चार जितने बनाने बना सकते हो आप। और क्या सीखा हमने? थंब रूल, उसमें जो मतलब जैसे चाहिए जितने वेरिएबल का, तो उसको ब्रैकेट्स में ले लो। ओरल तो एक आगे रहेगा, यू कैन कीप लाइक दिस, ब्रेकिंग लाइन भी रख सकते हो तो आपको दिखेगी वो। यू देन पिक्चर में आया डिफाइन स्टेटमेंट। डिफाइन स्टेटमेंट क्यों? इफ यू वांट टू डिफाइन समथिंग टू एनी वेरिएबल, है ना, जैसे लेबल, वेट है, हाई, मतलब कुछ भी, लेंथ बैंड, सब कर सकते हो। तो लेकिन आपको उतने स्टेटमेंट, जितने वेरिएबल पे काम करना है उतने स्टेटमेंट लिखने हैं डिफाइन में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिफाइन, मुझे नेम और सेक्स पे काम करना था, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट मुझे लिखने पड़ेगा विद सेमीकोलन। हम वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, कैसे? स्लैश करके कोटेशन में लिख दो, स्लैश करके कोटेशन में लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या सीखे? NOWD, नो विंडो ऑप्शंस, है ना। फिर सीखे स्प्लिट, है ना, स्प्लिट सीखे। फिर हम सीखे मिसिंग ऑप्शंस। मिसिंग मिसिंग को टेक केयर करने के लिए प्रॉक रिपोर्ट में जरूरी है। दूसरा क्या सीखे?
स्पेसिंग जो विथ पे काम करता है हमने वो भी देखा, स्पेसिंग इज इक्वल टू 2 करने से या 4 करने से, 8 करने से। फिर हमने अलाइनमेंट देखा, जस्टिफिकेशंस बोलते हैं जिसको, सिंपल आप सेंटर राइट लेफ्ट लिख दो, है ना ऐसे। फिर हमने ये सीखा हेडलाइन, है ना, कि हेडलाइन कैसे कर सकते हैं और हेड स्किप कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे हेडलाइन किया, तो जो पहले नहीं थी फिर आई, फिर इसके ये हेडलाइन का कमाल है, फिर इसके नीचे भी एक स्पेस है तो ये हेड स्किप का कमाल है ना। ओके, ठीक है, आपको कोई भी लिखना है ना, ठीक है, यहाँ तक का रखता है ना, और अच्छे से ये करता है। ओके, मैं इसको मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक्स गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर हम रखेंगे एंड मीटिंग फॉर ऑल।